ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा शंकु है। क्या चीज़ है ये? शंकु। ये क्या शंकु की ऊंचाई, ये क्या चीज़ है तुम्हारी शंकु की ऊंचाई है। ऊंचाई को इंडिकेट करते हैं हम एच से। शंकु की ऊंचाई कितनी है आपकी? एच। ये क्या शंकु की त्रिज्या, ये क्या शंकु की त्रिज्या, ये क्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये क्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये क्या शंकु की ऊंचाई, ये क्या शंकु की त्रिज्या, ये क्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ये पूरा क्या शंकु का व्यास, ये पूरा क्या शंकु का व्यास। तो त्रिज्या को किससे इंडिकेट करते हैं हम? आर से। ऊंचाई को किससे इंडिकेट करते हैं हम? एच से। और तिर्यक ऊंचाई किससे इंडिकेट करते हैं हम? एल से। ये क्या, अब ये तुम्हारा पूरा शंकु है। क्या चीज़ है यार? तुम्हारा पूरा शंकु है। तो इसमें से ये क्या शंकु का ढक्कन, ढक्कन कैसा होता है आपका? ढक्कन होता है आपका वृत्त के आकार का। ढक्कन किस आकार का होता है आपका? ढक्कन होता है वृत्त के आकार का। तो कितना फॉर्मूला निकलेगा इसका? पाई आर स्क्वायर। यानी शंकु के ढक्कन का फॉर्मूला कितना आपका? पाई आर स्क्वायर। ये क्या शंकु का वक्र पृष्ठ, ये क्या तो, ये क्या शंकु का ढक्कन। और शंकु का ढक्कन किससे हुआ आपके? वृत्त के आकार का। तो ये क्या शंकु का ढक्कन है। और शंकु का ढक्कन कैसा है आपका? वृत्त का आकार का। वृत्त का फॉर्मूला कितना होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। यदि मैं शंकु पर ढक्कन हटा दूँ तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? शंकु का वक्र पृष्ठ बचेगा। और शंकु के वक्र पृष्ठ कितना होता है? क्षेत्रफल पाई आर एल। यानी पाई और शंकु की त्रिज्या आर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई कौन सी? एल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना आपका? पाई आर एल। शंकु का कितना संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में ढक्कन भी ऐड होगा, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और शंकु का आयतन कितना होता है आपका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बात ध्यान रखना। शंकु का कितना वक्र पृष्ठ यानी बिना ढक्कन वाला? पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ढक्कन समेत पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कोई ढक्कन का फॉर्मूला ये रहा। शंकु का कितना आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या शंकु का आयतन, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। ये शंकु खोखला हो तो भी ये लगाएंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ पूछे तो भी ये लगाएंगे, ये शंकु का ढक्कन लग रहा हो तो फिर ये लगाएंगे। कोई ढक्कन आपका इसमें ऐड हो गया ना, हो गया। और शंकु का आयतन पूछे तो ये लगाएंगे। ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो, एक खिलौना, जो हमारा एक खिलौना है, ये एक अर्धगोले के ऊपर है। देखो, ये हमारा एक अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर क्या है? शंकु है। क्या अर्धगोले के ऊपर एक शंकु है। देखो, इस खिलौने की त्रिज्या कितनी है आपकी? 3.5। अर्धगोले के ऊपर रखा है तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी बैठेगी आपकी? 3.5। क्योंकि अर्धगोले के ऊपर रखा है, बिल्कुल आधार बनना है इसका। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी बैठी? 3.5। शंकु की त्रिज्या कितनी बैठी आपकी? 3.5, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये बात उन्होंने खुद बोल दी। चलो, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है आपकी? इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई आपकी 15.5, यानी यहाँ से की ऊंचाई कितनी है आपकी? 15.5। अब देखो, अर्धगोला, गोले की ये देखो, एक त्रिज्या कितनी है आपकी? 3.5। तो ये भी गोले की त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या कितनी बैठी है आपकी? 3.5। क्योंकि गोले में ना चारों तरफ का हिसाब एक बराबर होता है। यानी यहाँ से मैं यहाँ चले जाऊँ, यहाँ चले जाऊँ, यहाँ चले जाऊँ, यहाँ चले जाऊँ, सबकी होगी तुम्हारी 3.5 ही होगी। तो ये ऊंचाई कितनी बैठी है आपकी गोले की? 3.5। टोटल ऊंचाई कितनी होगी? 15.5। 15.5 में 3.5 घटा दूँ तो कितना बचेगा आपका? आपका 12 बचेगा। तो आपकी इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? शंकु ऊंचाई कितनी बैठी है आपकी? 12। कितनी बैठी शंकु ऊंचाई? 12 बैठी। शंकु की त्रिज्या कितनी है आपकी? 3.5। शंकु ऊंचाई 12 बैठी, त्रिज्या कितनी बैठी? 3.5। उसी गोले की त्रिज्या कितनी है आपकी? 3.5। अब देखो, शंकु त्रिज्या कितनी बैठी है आपकी? 3.5। शंकु ऊंचाई कितनी बैठी? 12। अब देखो, निकालना क्या इसका? क्षेत्रफल निकालना पूरे खिलौने का। तो इस पूरे खिलौने में क्या देखो, एक तो आपका ये अर्धगोला और अर्धगोले के ऊपर ढक्कन नहीं है, तो खाली कितना फॉर्मूला लूँगा मैं आपका? 2 पाई आर लूँगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि अर्धगोले के ऊपर ढक्कन नहीं है, ढक्कन की जगह शंकु रख दिया आपने। और क्या लूँगा? ये लूँगा। देखो, इसका ढक्कन नहीं है, इस ढक्कन की जगह क्या रख दिया उन्होंने? गोला रख दिया। तो खाली क्या लूँगा? इसका वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ। तो शंकु वक्र पृष्ठ कितना होता है आपका? पाई आर एल। और अर्धगोले कितना होता है वक्र पृष्ठ? 2 पाई आर स्क्वायर। यानी पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर का मान रखूँगा। पाई का मान पता है हमें दोनों में, आर का मान पता है हमें दोनों में, लेकिन एल नहीं मालूम हमें।
हमें खाली क्या मालूम है, शंकु की ऊंचाई मालूम है और शंकु की त्रिज्या मालूम है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई मालूम नहीं है हमें, तो पहले शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकालता हूँ। त्रिज्या ऊंचाई का फॉर्मूला कितना होता है आपका, L बराबर √h² + r²। h कितना आपका 12, r कितनी आपकी 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 44, 3.5 का स्क्वायर 12.25। अब देखो इन दोनों जोड़ दिया, कितना है आपका 156.25। 156.25 को निकाल दो LCM, अंडर निकाल दो अंडर, कितना निकला आपका 12.5। शंकु कितनी निकली आपकी त्रिज्या ऊंचाई 12.5, क्योंकि हमने खाली हमें शंकु की त्रिज्या दी थी, तो ऊंचाई पहले ऊंचाई निकाली शंकु की 12 निकल गई, निकाली त्रिज्या ऊंचाई 12.5 निकली। अब देखो अर्धगोले की में त्रिज्या पता, हमें शंकु की त्रिज्या पता पड़ेगी 3.5, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई पता पड़ेगी हमें, और अर्धगोले की त्रिज्या पता पड़ेगी 3.5। कहाँ फॉर्मूला, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या निकलेगा आपका, शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। शंकु क्षेत्रफल फॉर्मूला कितना आपका πr/l, कोई ढक्कन तो इसमें है नहीं है, खाली πr/l आएगा। अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना आपका 2πr²। तो πr/l देखो, इसकी भी r 3.5 है, इसकी भी r 3.5 है, तो r कॉमन ले सकता हूँ मैं, पाई का मान हमेशा बराबर ही होता है, तो πr मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा तुम्हारा l, यहाँ बचा तुम्हारा 2r। तो पाई का मान कितना होता है आपका 22/7, r का मान कितना आपका 3.5, l का मान कितना आपका 12.5 प्लस 2 गुणा 3.5 r का मान। तो इस 7 से मैंने ये काट दिया, कितने बार जाएगा आपका 0.5 बार, ऐसा काटा देखो। अभी थोड़ा छोटा इससे पॉइंट लगाऊंगा, ये पॉइंट हट जाएगा, 7 पंजे 35, कितना का 0.5 आया। तो 22 गुणा 0.5 12.5 है ही, तो 3.5 गुणा करूँगा 2 में, कितना आएगा 7 आएगा। अब इन दोनों जोड़ लो, तो पहले कोष्ठक सोल्व करते हैं ना, पहले जोड़ लो इन दोनों को। तो 7 + 12.5 कितने बेटा आपके 19.5, और 22 गुणा कर लो 0.5 में, तो कितना आएगा 11 आ गया। गुणा करके देख लेना, तो मैं गुणा कर देता हूँ। देखो 5 दूनी 10 की जो बात लगाई, 5 दूनी 10 और 1 11, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ लगा दिया हमने, तो 11 आया नहीं आया, तो 11 गुणा 19.5, 11 गुणा 19.5 में कर दो, कितना आपका 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये गुणा भी कर देता हूँ मैं, 1 पंजे 5 9 1 और 5 9 1, 5 कितना बेटा 4, 10 1 11, पॉइंट के अंक के बाद एक अंक के बाद यहाँ लगा दिया पॉइंट मैंने। आगे सवाल तुम्हारा, यानी ठीक है। क्या कह रहा, एक शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है आपकी 3.5 है, ये हमने शंकु बना लिया। शंकु की त्रिज्या कितनी आधार की 3.5, और शंकु की ऊंचाई कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर है। इस सवाल मॉडल में 2020 में आया था। शंकु ऊंचाई कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर। शंकु क्या निकाल लिया, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकालनी है, तो क्या निकालना सवाल में, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई। मैंने देखो त्रिज्या कितनी है आपकी 3.5, एच कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर, एल निकाली है, त्रिज्या ऊंचाई निकाली, तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, ये बात ध्यान रखने की पहले। तो एल बराबर √h² + r²। एच क्या ऊंचाई कितनी है 12 का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है आपकी 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 44, 3.5 का स्क्वायर 12.25, यानी 3.5 ही 3.5 में गुणा करी मैंने। इसका मतलब ये तो होता है, इन दोनों जोड़ दो, यानी 15.25, इससे निकाल लो LCM, अंडर निकाल लो अंडर, तो अंडर कितना निकल गया आपका 12.5। इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है, तो इसके आधार का व्यास कितना होगा। देखो इसमें में क्या दिया हमें, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी इसका आधार कहाँ, इसका आधार ये रहा, और आधार क्या है इसका ढक्कन के बराबर, यानी बेलन का आधार क्या है ढक्कन है, और ढक्कन का क्षेत्रफल कितना आपका 9 पाई। और तो ढक्कन का कितना, ढक्कन क्या होता है आपका, वृत्त होता है, ढक्कन होता नहीं होता वृत्त, वृत्त क्षेत्रफल कितना होता है आपका πr², यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना आपका πr², किसके बराबर 9 पाई के। देखो इससे ही खत्म, r² बराबर 9, ये स्क्वायर इधर अंडर चढ़ जाएगा, तो अंडर निकाल लो उसका, ये कितना होता है 3 गुणा 3, जोड़ा का एक बाहर आ गया, तो कितना निकली है त्रिज्या, कितनी निकली है आपकी 3 निकली आई। लेकिन जो व्यास होता है ना, व्यास त्रिज्या कितना होता है 2 गुना, यानी 2 गुणा त्रिज्या कितनी निकली 3, 2 3 6। अब देखो हमने व्यास क्यों निकाला, क्योंकि व्यास हमसे सवाल में पूछ रहा है वो, ये सवाल समझ में आएगी। देखो उन्होंने आधार दिया, तो इसलिए हमने आधार माना। बेलन का आधार क्या वृत्त है, वृत्त कितना होता है क्षेत्रफल πr², लेकिन वो बराबर किसके आपके 9 पाई के, पाई से पाई खत्म, r² बराबर 9, और यानी अंडर चले इधर, और 9 किसका अंडर आपका 3 का, तो निकालना क्या व्यास, यानी 2r निकालना, 3 दूनी 6 आ गया आंसर। आगे समझ में। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ लिख रहा है एक ठोस शंकु, यही ठोस शंकु है,
एक ठोस शंकु के आकार का है जो समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। देखो ये क्या है, एक अर्धगोला है। अर्धगोले के ऊपर क्या लग रहा है, शंकु। जब अर्धगोले के ऊपर शंकु लग रहा है तो ढक्कन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी ये ढक्कन नहीं है ना, तो ये ढक्कन शंकु। देखो शंकु नीचे क्या अर्धगोला, तो अर्धगोला जुड़ रहा तो ढक्कन की जरूरत नहीं होगी। और इसके अर्धगोले के ऊपर क्या, शंकु, ढक्कन तो है नहीं, यानी इसका वक्रपृष्ठ लेंगे, इसका वक्रपृष्ठ लेंगे। तो त्रिज्या कितनी मानी हमने, हमें त्रिज्या मान ली, शंकु त्रिज्या मान ली r, और गोले की त्रिज्या भी r मान ली क्योंकि गोला उसके ऊपर ही है। और शंकु की ऊंचाई कितनी मान ली हमने, h मान ली। क्या मान ली, शंकु की ऊंचाई मान ली h। लेकिन इसमें क्या दे रखा सवाल में, उन्हें दिया अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर है। क्या अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर है, तो 2πr² बराबर πrl। ये तो था फॉर्मूला, 2πr² बराबर πrl। तो अर्धगोले कितना होता वक्रपृष्ठ, 2πr², शंकु कितना होता वक्रपृष्ठ πrl। अब मैंने बराबर क्यों रखा, देखो सवाल में बराबर की बात बोल रहा है वो, ये बोल रहा देखो, यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है, तो मैं समान रख दिया। अब हमें अनुपात किस निकालना, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में, यानी शंकु की त्रिज्या का r, ऊंचाई का h, यानी r/h निकालना हमें। क्या निकालना, r/h। देखो यहाँ पे 2πr², यहाँ तो r रहेगी, πrl, यहाँ पे r नहीं, यहाँ पे क्या खाली l है। लेकिन l की देखो कुछ कट रहा, काट लो पहले, चलो इससे ख़त्म, एक r से एक r ख़त्म, तो 2r बराबर कितने लिया l। लेकिन l की जगह क्या रखता हूँ मैं, h² + r², क्योंकि ये वो आपका फॉर्मूला होता है किसका, तिर्यक ऊंचाई का। तिर्यक ऊंचाई बराबर होती नहीं होती है इसके बराबर, अब थोड़ी पहले बताया था मैंने। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो दोनों तरफ वर्ग करूँगा मैं, तो इसका वर्ग हो जाएगा और इसके वर्ग से ये कट जाएगा, यानी अंडर हट जाएगा वर्ग से। देखो अंडर वर्ग से हट जाएगा तो 2 का, देखो यहाँ वर्ग हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4, r² r², अंडर से वर्ग हट गया तो h² + r²। तो ये r² है, ये भी क्या है, r² है, तो r² के पास ले आओ, तो 4r² में से एक r² गया तो कितने बचे, 3r², क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा ना, हो जाएगा इसे, r² - r² बराबर h², यानी 3r² बराबर h²। कितने लिया आपका, 3r² बराबर h², तो h² यानी r² बट्टे h² ले लिया, क्योंकि हमें अनुपात इनका निकालना, तो ये 3 इधर आ गया, ये h इधर आ गया, ठीक है। अब देखो स्क्वायर इसके भी, स्क्वायर इसके भी है, तो पूरे के स्क्वायर कर लिया हमने, बराबर 1/3। ये जो स्क्वायर है इधर आकर अंडर हो जाएगा, तो r/h किसके बराबर आया, 1/√3 के। ये क्या है सवाल का आंसर, निकल गया अनुपात। देखो ये कह रहा, लकड़ी के एक ठोस बेलन के, लकड़ी के, सवाल पढ़िए ध्यान से, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर, और आधा की त्रिज्या कितनी है आपकी, 3.5 सेंटीमीटर हो, तो वस्तु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो यहाँ पर ठोस बेलन है, शुरू में क्या हमारे पास ठोस बेलन है, ठोस बेलन यानी इस पर ढक्कन भी है, ये नीचे वाला ढक्कन भी है, और ये वक्रपृष्ठ भी है। देखो इस पर क्या है, इसका वक्रपृष्ठ भी है, ऊपर वाला ढक्कन भी है, नीचे वाला ढक्कन भी है। लेकिन हमने क्या लगाया, इसके सिरों पर लगाए अर्धगोले। मैंने एक अर्धगोला यहाँ लगाया और एक अर्धगोला यहाँ लगाया। जब मैं यहाँ पे अर्धगोला लगाऊंगा तो पहले ढक्कन हटाऊंगा, तो मैं ढक्कन हटा दिया, यहाँ पे अर्धगोला लगाऊंगा, ढक्कन हटाऊंगा, ढक्कन हटा दिया, तो फिर खाली ये बचा। और लगाया क्या मैंने, एक अर्धगोला लगा दिया मैंने यहाँ, एक अर्धगोला लगा दिया मैंने यहाँ, यानी अर्धगोले का क्षेत्रफल बढ़ गया एक, और यहाँ भी एक अर्धगोले का क्षेत्रफल बढ़ गया, यानी टोटल कितना क्षेत्रफल निकलेगा, ये क्षेत्रफल निकलेगा। शुरू में तो ये क्षेत्रफल था कि ठोस था वो, जब मैं अर्धगोला लगाऊंगा दोनों सिरों पे तो ढक्कन हटाऊंगा ना हटाऊंगा। देखो लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पे एक अर्धगोला लगाना है, तो अर्धगोला लगा रहा हूँ दोनों सिरों पे, तो ढक्कन हटा दिया मैंने, फिर अर्धगोला लगा दिया। अर्धगोला कितना क्षेत्रफल है, 2πr², यानी 2πr²। अब तुम पूछो कि तुमने इसकी r बराबर क्यों मानी। देखो एक अर्धगोला खोद कर निकाल तो लगाया गया है, बेलन की त्रिज्या और आधार की त्रिज्या कितनी है आपकी, 3.5, यानी इसके आधार पर लगाने लगाया, जो अर्धगोला लगा बेलन के आधार पर लगाने लगा, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी बैठेगी आपकी, 3.5। बेलन की ऊंचाई कितनी है आपकी, 10, तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी है आपकी, 3.5। तो बेलन की त्रिज्या कितनी बैठेगी आपकी, 3.5, बेलन की ऊंचाई कितनी है आपकी, 10, और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी बैठेगी आपकी, 3.5। निकालना आपको हमें ये वाला क्षेत्रफल है। तो देखो
2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर यानी 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 पाई आर एच और 4 पाई आर स्क्वायर जो कॉमन आ रहा कॉमन ले लिया, यानी 2 पाई आर, देखो 2 पाई आर ये रहा, और ये भी क्या 2 पाई आर, यहाँ पे है ना 2 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी क्या 2 पाई आर। तो यहाँ पे एक एच बचा, यहाँ पे ये 2 बचा, यहाँ पे ये आर बचा। तो 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आपका 3.5, एच मान कितना आपका 10 प्लस 2 गुणा कितना मान आर का मान 3.5। देखो 7 से 1 के बार जाएगा आपका 0.5 बार, तो ये मैंने 2 गुणा 22 गुणा 3.5 लिख दिया प्लस 10, 3.5 दूनी 7, जोड़ लो कितना आया 17। देखो इसकी गुणा मैंने इसमें करी, 2 की गुणा करूँगा 0.5 में कितना 1 आएगा, वही गुणा 22 यानी 22 ही आएगा। अब इन दोनों गुणा कर लो, कितना आया 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया सवाल का आंसर। देखो सवाल समझ में आ गया। देखो पहले ये ठोस था, ठोस का कितना क्षेत्रफल था, ये क्षेत्रफल था, दोनों अर्धगोले, दोनों ढक्कन हटाए, अर्धगोला जोड़ा, अर्धगोला जोड़ने से ये ऐड हो गया इसमें। अब इसका हमने वैल्यू रख के हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, ये कह रहा है इस सवाल में 3 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर यहाँ 3 है, एक दूसरे से मिलाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि एक घना बनता है। तो घना पर निकालना है क्षेत्रफल। देखो एक घन हमारे पास ये रहा, एक घन हमारे पास ये रहा, एक घन हमारे पास ये रहा। एक घन का कितना हमारा आयतन 64 है, इस घन का आयतन कितना 64, इस घन का आयतन कितना 64। तो आयतन बराबर कितना घन का 64, तो आयतन कितना होता है भुजा की घात 3, ये किसका 4 की घात 3। तो घन की कितनी लिए भुजा, घन की लिए भुजा 4, यानी इस घन की भुजा कितनी है आपकी 4 है, यानी ये भी ऊंचाई भी 4, सब चीज़ 4 है इसकी इस घन की सब चीज़ क्या 4, इस घन की क्या सब चीज़ 4 है। अब तीनों घनों को मैंने जोड़ लिया। अब देखो तब मैंने जोड़ा तो लंबाई कितनी रहेगी इसकी, बताओ लंबाई कितनी रहेगी इसकी 4, ऊंचाई कितनी रहेगी इसकी 4, लेकिन चौड़ाई कितनी होगी इसकी, ये पूरी होगी चौड़ाई, यानी 4 4 4 4 8 और 12। तो लंबाई कितनी बनी इसकी, क्योंकि अभी घन नहीं घना बन गया, जब मैं तीनों जोड़ दिया। देखो लंबाई कितनी 4, ऊंचाई कितनी 4, चौड़ाई कितनी होगी इसकी 12 होगी। लंबाई कितनी है 4, चौड़ाई कितनी है 12, ऊंचाई कितनी है कि 4, क्या बन गया ये घनाभ बन गया। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ 2L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L। 2 बाहर लेने दिया, पहले कोष्ठक सोल्व करेंगे। L का मान कितना आपका 4 और B का चौड़ाई कितनी है आपकी 12, चौड़ाई कितनी है 12, ऊंचाई कितनी है 4, ऊंचाई कितनी है आपकी 4, लंबाई कितनी है आपकी 4। देखो 4 गुणा करो 12 में कितना आएगा 48, 12 गुणा करो 4 में कितना आएगा 48, 4 गुणा करो 4 में कितना आएगा 16। तो 48 48 16, 48 का कितना 96 प्लस 16 कितना है 112। भार 2 ही आपका, 2 गुणा 112 कितना आया 224 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये सवाल का आ गया आंसर। देखो पहले पहले 3 घंटे अलग अलग, तीनों घनों का आयतन कितना देखा 64 64 64, तो तीनों की भुजा कितनी निकलेगी आपकी 4 निकली आई, यानी जो भुजा इसकी है भुजा इसकी निकलेगी ना, निकलेगी क्योंकि इनका आयतन बराबर है। अब तीनों को जोड़ दिया हमने, तीनों जोड़ने पर क्या बना, एक घनाभ बन गया। अब देखो ऊंचाई की लंबाई कितनी है इसकी 4, ऊंचाई भी कितनी है 4, तो जुड़े ऐसे, तो चौड़ाई कितनी होगी इसकी 12 होगी। यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई बनी ना बनी, चौड़ाई कितनी होगी इसकी 12। आगे समझ में जाना था पहले। देखो ऊंचाई 2.4, सवाल पढ़ो ध्यान से ना, ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंकुआकार खोल काट दिया जाता है, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी बेलन की 2.4, इसे व्यास कितना आपका 1.4, तो त्रिज्या कितनी बैठेगी आपकी 0.7, त्रिज्या कितनी बैठेगी इसकी आपकी 0.7 बैठेगी। ये क्या ठोस है, ये ठोस में देखो इसमें बकर पृष्ठ भी है, ऊपर वाला ढक्कन भी है और नीचे वाला ढक्कन भी है। अब देखो मैं इसे काट के बना रहा हूँ शंकु, यानी मैं इसमें काट के ऐसे शंकु बनाया ऐसे करके। अब देखो शंकु मैंने ऐसे बना दिया। शंकु की देखो ऊंचाई भी 2.4 मानेंगे, क्योंकि वो कह रहा है देखो इसी व्यास वाला, इसी ऊंचाई वाला और इसी व्यास वाला। शंकु का व्यास कितना मानेंगे 1.4 ही मानेंगे, क्योंकि इस वाले सवाल में बोल दिया। जब मैं शंकु काटूंगा, शंकु मैंने कहाँ से काटा, ऊपर से काटा, तो मैंने ऊपर वाला ढक्कन खत्म कर दिया और फिर इस ऊपर वाले ढक्कन नीचे क्या जुड़ेगा हमारा शंकु का जुड़ेगा बकर पृष्ठ। कोई ढक्कन तो ऊपर है नहीं है, हम शंकुडाट शंकु जोड़ा है, जुड़ेगा शंकु, यानी ये चीज़ तुम्हारे पास है ही बेलन की, यानी ये बेलन का क्या हो गया बकर पृष्ठ, ये क्या है बेलन का नीचे वाला ढक्कन।
ऊपर से काट के हमने हमने ख़त्म कर दिया। क्या जोड़ दिया इसमें हमने, एक शंकु का बक्के पर जोड़ दिया। तो 2πRH बेलन का बक्के पर πr², ये हमने फालतू जोड़ा था इसमें हमने शंकु, यानी πRL। ये भी R मानेंगे क्योंकि ये त्रिज्या आपकी सिर्फ बराबर ही है। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है आपकी, व्यास का आधा यानी 0.7। बेलन की ऊंचाई कितनी है आपकी 2.4। शंकु की ऊंचाई कितनी है आपकी 0.7। शंकु की त्रिज्या कितनी है आपकी 0.7। शंकु की ऊंचाई कितनी है आपकी 2.4। क्योंकि देखो त्रिज्या इनकी बराबर है, ऊंचाई बराबर है। अब देखो शंकु की हमें चाहिए त्रिज्या ऊंचाई, क्योंकि शंकु निकालेंगे, यहाँ पे L है ना, L पहले L निकालना पड़ेगा। तो L बराबर h² + r²। h कितनी है आपकी शंकु की, बताओ देख के, 2.4 का स्क्वायर। त्रिज्या कितनी है शंकु की आपकी 0.7 का स्क्वायर। तो 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। तो 2.4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 5.76, यानी 2.4 की 2.4 में गुणा कर लेना। ऐसे ही 0.7 की 0.7 में गुणा कर लेना, कितना आएगा 0.49। इन दोनों को आप जोड़ दो, कितना आया 6.25। तो इससे चला अंडर रूट 6.25 अंडर रूट कितना होता है आपका 2.5 होता है, 2.5 यानी 2.5। अंडर रूट निकाल लेना, तो अंडर रूट ऐसे निकलता है इसका, ये आपका ये है। देखो यहाँ तो पॉइंट नीचे 100 बढ़ जाएगा। 6 से 25 का अंडर रूट होता है 25 का, 100 किसका अंडर रूट 10 का, 10 से भाग दो कितना आएगा 2.5 ही आ जाएगा। ये समझ में आ गया आपके। अब यहाँ वैल्यू रख दो, तो 2πRH πr², यहाँ रख दो मानव, और πRL कितना मान 2, पाई का मान कितना 22/7, r का मान कितना 0.7, h कितनी है 0.4 प्लस बाई का मान 22/7, r कितनी है आपकी 0.7, ये भी r के बारे 2 बार है 0.7, ये कितनी है आपकी 22/7, ये कितना आपका 0.7, l कितनी निकल के आपकी 2.5। तो 7 से 7 खत्म, ये बार 0.1 बार, ये पूरा ताल लिया। ऐसे इससे खत्म 0.1 बार, ये पूरा ताल लिया। ऐसे इससे खत्म 0.1 बार, ये हमने पूरा ताल लिया। अब इनकी हमने गुणा कर ली, ये आ गया। अब हमने इनकी गुणा कर ली, ये आ गया। हमने इनकी गुणा कर ली, ये आ गया। अब तीनों जोड़ दिया, ये आ गया। ये क्या है सवाल का आंसर। ध्यान रखना, पहले गुणा करते हैं, ठीक है। ये क्या है सवाल का आंसर। आई समझ में ना आई।